आपको किसी को भी 1 रुपया देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं फ्री में आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे काउंसलिंग को अटेंड किया जाता है। कैसे आया था कि ऑल इंडिया के पास एमसीसी के द्वारा, यानी कि एमसीसी जो काउंसलिंग कराती है, ये एम्स, जिपमर, बीएचयू, एएमयू, डीम्ड यूनिवर्सिटी, इन सभी की काउंसलिंग कौन करता है बेटा? सेंटर करता है, ऑल इंडिया के थ्रू होती है। और स्टेट के पास क्या रह गया? जो भी अपने पर्सपेक्टिव, जो भी रिस्पेक्टिव स्टेट्स है वो अपनी 85% सीट्स है, और गवर्नमेंट जो कॉलेजेस है और जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं जितने भी, उस टिकट आप नीट में एडमिशन नहीं ले सकेंगे। तो स्टार करके बोल रहा हूं, इस चीज को याद रखना कि यहां पर गैप, जिस बच्चों ने भी गैप लिया है उनके लिए क्या चाहिए? एक चीज और चाहिए, और वो क्या है? आपका गैप सर्टिफिकेट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल करियर द्वार। तो इतने सारा प्यार देखते हुए, आपके कमेंट सेक्शन में देखते हुए कि कमेंट में इतनी सारी भरमार लगी हुई है कि सर इस कैटेगरी पे क्या बन सकता है, किस तरीके से कैसे क्या कॉलेजेस बन सकते हैं। तो ऑलरेडी मैंने जितने भी आपके स्टेट्स होते हैं, चाहे मैं पंजाब की बात करूं, हरियाणा की बात करूं, हिमाचल प्रदेश की बात करूं, उत्तराखंड की बात करूं, उत्तर प्रदेश की बात करूं, बिहार की बात करूं, इन सभी की डिटेल्ड वीडियो स्टेट वाइज, जो भी आपकी रैंक के बेसिस पे या मार्क्स के बेसिस पे जो भी कौन कौन से कॉलेजेस आपको मिलने की संभावना या मिल सकते हैं, उसकी डिटेल्ड वीडियो मैं आप तक पहुंचा चुका हूं। लेकिन उन सभी वीडियो के बीच में एक ही सबका कॉमन क्वेश्चन जो मुझे दिखाई दे रहा था, वो था काउंसलिंग से रिलेटेड। यानी कि आप सभी बच्चों ने परेशान कर दिया था। परेशान क्या, इन द सेंस, अगर मैं भी चाह रहा था कि किसी भी तरीके से आप जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज करके उनसे एक ही रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं देख रहा हूं आजकल बहुत सारी ऐसी वीडियोज बन रही है जिसमें बच्चे कोई भी आके काउंसलिंग के बारे में बता रहा है और मोटा अमाउंट, यानी कि एक अमाउंट कोट कर रहा है कि अगर मुझे काउंसलिंग करानी है तो आपको 10,000, 20,000, 15,000, इवन बहुत ज़्यादा अमाउंट जो है कोट किया जा रहा है। तो मैंने वही सोचा कि इतना सारा अमाउंट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सभी लोगों के फ्री ऑफ कॉस्ट करियर काउंसलिंग, यानी करियर काउंसलिंग नहीं, कैसे कॉलेजेस में एडमिशन मिलना है, काउंसलिंग से रिलेटेड स्टेप बाय स्टेप मैं वीडियो आपके पास लेके आ चुका हूँ। यानी कि कहने का मतलब यह है कि आपको किसी को भी 1 रुपया देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं फ्री में आपको सिखाने वाला हूँ कि कैसे काउंसलिंग को अटेंड किया जाता है, कैसे कॉलेज अलॉट होते हैं। इसकी अप्रोक्सीमेट 2 या 3 वीडियो और होने वाली है। अभी मैं सिर्फ बेसिक स्टेप्स बताने वाला हूं, स्टेप बाय स्टेप के कैसे आपको आगे बढ़ना है। तो वीडियो शुरू करने से पहले यही कहना चाहूंगा, आपके जितने भी दोस्त, सहपाठी, जो भी दोस्त एक तरीके से इस बार जिन्होंने नीट का फॉर्म भरा है और वो करियर यानी काउंसलिंग से रिलेटेड एक तरीके से प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो कृपया करके इस वीडियो को उन तक जरूर पहुंचा दें, ताकि उसका 10, 5 या जो भी रुपए लग रहा है वो कहीं ना लगे। आप खुद से अपनी काउंसलिंग अटेंड कर सकते हैं। थोड़ा बहुत हो सके तो मेरे से हेल्प ले सकते हैं। फ्री में आप जो है करियर काउंसलिंग ले सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले फिर से वही कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को बिना किसी वक्त के गवाए हुए। तो आज जो मैं बात करने वाला हूं वो लिटरली मेनली उस टॉपिक के ऊपर है जहां पर काउंसलिंग से रिलेटेड जो बच्चा प्रॉब्लम फेस कर रहा है, उस प्रॉब्लम जो भी बच्चा फेस कर रहा है, उसकी आज के बाद कोई भी प्रॉब्लम फेस करने वाला नहीं है। यानी कि उसकी सारा समाधान आज देखने को आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहली चीज, काउंसलिंग की अगर मैं बात करूं तो आप सबको पता है कि अगर डेट रिजल्ट की बात करूं तो ऑलरेडी 14 जून को हमारा जो है नीट का रिजल्ट जो है एक तरीके से डिक्लेयर हो चुका है। अब रिजल्ट आने के बाद अब क्या रहेगा, तो बेटा पहले थोड़ी सी चीजें मैं आपको बता देता हूं कि होता क्या है कि हमारे पास 2 प्रकार की काउंसलिंग होती है। एक सेंटर की काउंसलिंग होती है और एक स्टेट की काउंसलिंग होती है। इन एक्चुअल में सेंटर के पास 15% की सीट्स होती है, जिसमें सेंटर क्या करता है, जितने भी स्टेट बैठे हुए होते हैं उन सभी की 15% सीट पे क्या करता है, काउंसलिंग कराता है। सेम अब जो स्टेट बचे हैं वो स्टेट अपनी काउंसलिंग कराते हैं, और जिसमें वो अपनी कितनी परसेंट सीट भरते हैं, 85%। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर किसी स्टेट के पास 100 सीट्स हैं तो 15 सीट जो है सेंटर के पास रिजर्व है, जो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू बच्चे क्या लेंगे, उसमें एडमिशन लेंगे। लेकिन जो 85 सीट है वो स्टेट की है, जिसे स्टेट अपनी तरीके से क्या करेगा, भरेगा। सेंटर सारे जितने भी आप देखते हो, जितना चाहे एमबीबीएस की बात करूं, बीएमएस, आयुष की बात करूं, बीडीएस की बात करूं, जिपमर, एम्स, इन सब की काउंसलिंग सेंटर के थ्रू होती है। और बच्चा जो स्टेट होता है, जो अपने प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं, या जो रेस्ट रिमेनिंग 85% सीट होगी, उन सभी की काउंसलिंग कौन करता है, एक तरीके से आपका स्टेट करता है। तो सबसे पहले एक चीज समझ लेना, सेंटर के पास 15% सीट होती है, तो 15% के लिए सेंटर क्या करता है, अपनी एमसीसी नाम वेबसाइट है, मेडिकल की वेबसाइट है, उसमें जब तक आपकी ओपन होगी तब तक आप काउंसलिंग स्टार्ट नहीं कर सकते। तो एमसीसी पे जाके आपको क्या करना होता है, रजिस्टर करना होता है। तो 15% सीट के लिए सेंटर में, बार बार बोल रहा हूं, एम्स के लिए, जिपमर के लिए, इन सभी के लिए आप सेंटर पे जाके वहां पर क्या करोगे, एनरोल करोगे। और स्टेट की काउंसलिंग कब होगी, बहुत सारे बच्चों के डाउट्स रहते हैं। तो स्टेट्स की काउंसलिंग भी 1 या 2 वीक का गैप रहता है। जैसे इसके राउंड 1 खत्म होगा, यानी कि अप्रोक्सीमेट जैसे मान लो
होपफुली जुलाई के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में आपको राउंड 1 देखने को मिल जाएगा। नियरली 15 से 16 दिन का या 20 दिन का टाइम मिलता है फर्स्ट राउंड की। जहां इसकी सेंटर की फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग खत्म, वहीं स्टेट की पहले राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ज्यादा टाइम मिलता नहीं है, आपको मैनेज करके रखना है, कॉलेज को देखते रहना है कि मुझे स्टेट में कैसे करना है या सेंटर के अंदर कैसे करना है। तो सबसे पहले अगर मैं स्टार्ट करूं कैटेगरी वाइज की अगर मैं बात करूंगा, तो सबसे पहला मुझे सबको पता है, जैसा कि मैंने बताया कि आपको सबसे पहले क्या है, अपना रिजल्ट जो भी आया होगा स्टेप नंबर 1 पे क्या है, आपका रिजल्ट जाएंगे, डाउनलोड कर सकते हैं, ऑलरेडी सारे करके बैठे हुए। इसके बाद क्या करना है, दूसरे स्टेप पे क्या करना है, आपको अपनी रैंक पता होनी चाहिए। रैंक कौन सी, एक ऑल इंडिया कोटा से जो आपको रैंक मिली है, और दूसरी कैटेगरी रैंक भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको पता होनी चाहिए। 2 रैंक वहां पर दिखाई देती है, एडमिट कार्ड रिजल्ट में देखेंगे तो आपको 2 रैंक होगी, AIR होगी और एक कैटेगरी। दोनों रैंक बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन कैटेगरी रैंक जो आपके स्टेट की काउंसलिंग में बहुत ज्यादा बेनिफिट करने वाली है। स्टेप नंबर 3, सबसे पहले क्या करेंगे, काउंसलिंग टाइप पर समझेंगे। देखो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि ऑल इंडिया के पास एमसीसी के द्वारा, यानी कि एमसीसी जो काउंसलिंग कराती है, ये एम्स, जिपमर, BHU, AMU, डीम्ड यूनिवर्सिटी, इन सभी की काउंसलिंग कौन करता है बेटा, सेंटर करता है, ऑल इंडिया के थ्रू होती है। और स्टेट के पास क्या रह गया, जो भी अपना पर्सपेक्टिव, जो भी रिस्पेक्टिव स्टेट्स है वो अपनी 85% सीट्स है, और गवर्नमेंट जो कॉलेजेस है और जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं जितने भी उस स्टेट के अंदर पाए जाते हैं, उन सभी की काउंसलिंग किसके दौरान होती है, स्टेट काउंसलिंग, यानी कि स्टेट कोटा के अंदर, जहां पर 85% होती है। तो सेंटर की काउंसलिंग अलग है, स्टेट की काउंसलिंग अलग है। सेंटर के लिए आपको एमसीसी के अंदर जाना होगा, स्टेट अपना सबका अपना अपना पोर्टल रिलीज करता है, तो पहले सेंटर की अप्लाई करनी है और फिर किसकी करनी है, स्टेट की करनी है। तो ये भी चीज दिमाग में, अब सेंटर का कुछ स्टेट्स में चालू भी होगी, कुछ स्टेट्स में चालू होने वाली हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। स्टेप नंबर 4, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है। कैसे करेंगे रजिस्ट्रेशन, एमसीसी की वेबसाइट पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, जैसा कि मैंने होपफुली बोला है, 1 या 2 जुलाई के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। वेबसाइट क्या है, mcc.nic.in में जाकर आप एनरोल करेंगे तो आपको दिखाई देने लग जाएगी। स्टेट की काउंसलिंग जैसा कि मैंने कहा 2-3 हफ्ते, जुलाई लास्ट से पहले या जुलाई या अगस्त के आसपास आपको देखने को मिल जाएगी स्टेट की काउंसलिंग। स्टेप नंबर 5 में क्या करना होगा, चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आप एक बार एनरोल कर देंगे तो आपको कॉलेजेस को चॉइस करना होता है। तो सबसे पहली चीज, आप अनलिमिटेड कॉलेजेस को चॉइस कर सकते हो। डाउट रहता है बच्चों का कि आखिर एक तरीके से मैं कौन कौन से कॉलेजेस को चॉइस कर सकता हूं, तो आपके पास अनलिमिटेड चांसेस है, आप जितने कॉलेज चाहें उतने कॉलेजेस को सिलेक्ट कर सकते हो। चॉइस फिल करने के बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज है, और वो उसको बोलते हैं चॉइस को लॉक करना। देखो होता क्या है, हमें 5 से 6 दिन का टाइम मिलता है अप्रोक्सीमेट, उस 5 से 6 दिन के अंदर आपको चॉइस फिलिंग करनी होती है। लास्ट वाले दिन में कुछ 5, 6, 7 घंटे मिलते हैं, उस घंटे के दौरान आपको चॉइस को लॉक भी करना है। कई बार क्या होता है, बच्चे लॉक करना भूल जाते हैं, हालांकि मैं आपको सच बताऊं लॉक करना भूल भी जाएंगे, उसको सेव करके रखना, तो जो सेव किया हुआ होगा उसी को फाइनल मान लिया जाता है। तो जो भी आपने चॉइस किया है उसको एक तरीके से लॉक करना भी जरूरी है। स्टेप 6 में सीट अलॉटमेंट की अगर मैं बात करूं, तो जैसे राउंड होते हैं, इसमें ऑब्वियसली बात है राउंड 1, राउंड 2। अगर राउंड 1 में अगर अप्रोक्सीमेट अगर आपको सीट मिल जाती है, अलॉटमेंट हो जाती है, दैट वेल एंड गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप अपग्रेडेशन के लिए जाते हैं तो आप राउंड 2 का इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां पर अपग्रेड हो सकते हो, या फिर इसी जो सीट मिली हुई है उससे काम चला सकते हो। फिर मोपअप राउंड रहता है, अगर जो सीट्स इनमें खाली रह जाती हैं तो उसके लिए हमारे पास क्या रहता है, मोपअप राउंड रहता है। यानी कि ये ऐसा राउंड है जिसके अंदर जो सीट्स बच गई हैं उनके लिए फिर क्या कराई जाती है, एक तरीके से काउंसलिंग कराई जाती है। सबसे लास्ट में स्ट्रे राउंड होता है, लास्ट मिनट सीट, ये बहुत बेहतरीन राउंड होता है। कॉलेज के कुछ इंफॉर्मेशन जाती है, जो बच्चे जैसा पहुंच गया, जिस रैंक के साथ पहुंच गया, उसके साथ उसका क्या कर देते हैं, एक तरीके से सीट अलॉटमेंट कर देते हैं। स्टेप नंबर 7, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। जब आप एक बार रजिस्टर करा लेंगे, सीट फिलिंग कर लेंगे, लॉक फिलिंग कर देंगे, सब कुछ कर लेंगे, रिजल्ट आने के बाद फिर आपको क्या करना होता है, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने के लिए कॉलेज, जो भी आपने कॉलेज होता है, नियर कॉलेज होता है, उसमें जाके आपको डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने होते हैं, जो भी आपको कॉलेज मिलेगा रिजल्ट के दौरान। तो डॉक्यूमेंट्स में क्या ले जाना होता है, 10-12 की मार्कशीट ले जानी होती है। डोमिसाइल, अगर स्टेट से बिलोंग करते हैं, स्टेट कोटा के लिए भरते हैं, तो आपको डोमिसाइल चाहिए होता है। अगर आप कास्ट से बिलोंग करते हैं, अगर SC ST या किसी कास्ट से बिलोंग करते हैं, तो ये सर्टिफिकेट होना जरूरी है। आईडी प्रूफ में आप आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या कुछ भी चीज यूज कर सकते हैं, और पासपोर्ट साइज फोटोज की जरूरत होती है। एक स्टार मार्क पॉइंट और बता रहा हूं, अगर आपने नीट दिया था किसी साल, मान ले पिछले से पिछले साल दिया था, और अभी तक आप नीट दे रहे हैं, और आप इस नीट के दौरान जा रहे हैं, तो ये जो गैप हुआ है ना 2 साल का, ये बहुत मैंडेटरी कर दिया है। गैप सर्टिफिकेट होना बहुत मैंडेटरी है। अगर आप 2-3 साल का गैप ले चुके हैं तो आपको गैप सर्टिफिकेट, मतलब गैप सर्टिफिकेट आपको वहां पर देना पड़ेगा। विदाउट गैप सर्टिफिकेट आप नीट में एडमिशन नहीं ले सकेंगे। तो स्टार मार्क करके बोल रहा हूं, इस चीज को याद रखना कि यहां पर गैप, जिस बच्चों ने भी गैप लिया है उनके लिए क्या चाहिए, एक चीज और चाहिए, और वो क्या है, आपका गैप सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है। तो इस चीज को एक थोड़ा सा याद रख लेना।
बाकी जनरल डॉक्यूमेंट्स से जो लग रहे हैं। अच्छा, एक्सपेक्टेड क्या कट ऑफ जाने वाली है, जैसा कि मैं ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस में स्टेट के लिए, सेंटर के लिए अलग अलग से वीडियोस बना चुका हूं। अगर आप किसी स्टेट से, सेंटर से बिलोंग करते हैं, अगर जानना चाहते हैं, तो ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस पड़ी हुई है, प्लीज उसे जाकर एक बार चेकआउट कर लीजिए ताकि आपको समझ। अच्छा, मैं कुछ नोटिस कर रहा था कि रैंक्स को लेके थोड़ा सा बच्चे कुछ बोल रहे थे, तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं। देखो, लास्ट टाइम जो भी कट ऑफ गई है उससे इस टाइम जो मिलेगी ना, इस बार बहुत ऊपर नीचे देखने को मिलेगा। इस बार के नंबर्स की वजह से ना अप्रोक्सीमेट 5-7 हजार का रैंक का ऊपर नीचे आपको देखने को मिल जाएगा। यानी कि इस बार 5-7 हजार के ऊपर की रैंक को भी एडमिशन मिलने के चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी है। तो अगर मैं बात करूं, लास्ट टाइम जनरल की 652 के आसपास गई थी, 25,000 के आसपास रैंक देखने को मिल रही है। तो इस टाइम भी अप्रोक्सीमेट अगर मैं देखूं तो जिसकी भी रैंक 25 से 30,000 के आसपास आई है, लास्ट टाइम 25 गई है, तो 25 से 30,000 की जिसकी भी रैंक आई हुई होगी, जिसकी भी रैंक कितनी आई हुई होगी, एक सेकेंड, 25 से 30,000 के आसपास जनरल कैटेगरी से जो बिलोंग करता है, उसको आराम से बड़े प्यार से ऑल इंडिया कोटा के थ्रू क्या मिलेगा, एक तरीके से एडमिशन मिल जाएगा। ओबीसी के अंदर भी सेम, अगर आप 25 से 26 या 30,000 के आसपास अगर रैंक आई हुई है तो भी आपको इसके अंदर कॉलेज मिलने की संभावना पूरी है। अगर मैं बात करूं ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 30,000 से लेके 35,000 के आसपास तक की सीट्स आपको मिल जाएंगी। 30,000 से लेके अगर आप 35,000 तक की भी रैंक लेकर आ रहे हैं तो आपको सीट मिलने की संभावनाएं हैं। अगर एससी कैटेगरी से बात करूं तो 1,30,000 से लेके, जैसा कि मैंने बोला था, 1,50,000 तक की रैंक तक के जितने भी बच्चे हैं उनको एडमिशन मिलने की संभावनाएं हैं। अगर मैं एसटी कैटेगरी की बात करूं तो 1,70,000 से लेके 1,90,000 रैंक तक के जो बच्चे होंगे उनको संभावनाएं है कि किसी भी तरीके से कोई ना कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपको मिल जाए। अब कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने। सबसे पहली चीज, रजिस्ट्रेशन। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपने चाहे कुछ भी किया हो, आपको सीट नहीं मिलेगी। और अगर सीट नहीं मिली तो आपको कहीं भी चले जाइए, आपका एक तरीके से एडमिशन नहीं होगा, यानी कि आपको एक तरीके से वहां पर कॉलेज अलॉट नहीं होगा। राउंड 1 में फ्री एग्जिट होता है, बट राउंड 2 डिपॉजिट 45 इफ यू लीव। सीधी सी चीज है। राउंड 1 के अंदर जब आप काउंसलिंग करेंगे तो वहां पर फ्री एग्जिट होता है। अगर आप चाहें तो अपना जो है आप फ्री तरीके से बाहर हो सकते हैं, यानी कि दूसरे राउंड में भी जा सकते हैं और पहले राउंड में भी बाहर हो सकते हैं। लेकिन राउंड 2 में जब आप एडमिशन एनरोल कराएंगे तो वो फ्री एग्जिस्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि राउंड 2 के बाद उनको सीट लॉक करनी होती है। अगर आप ऐसे ही करते रहेंगे, राउंड 1 में भी लेना, राउंड 2 में नहीं लेना, तो उसमें उनका नुकसान होता है। दैट्स वाई इन्होंने बोला हुआ है कि भैया डिपॉजिट जो किया है तो आपको वो डिपॉजिट छोड़ना पड़ेगा। स्टार मार्क करके लिख रहा हूं। राउंड 1 में ठीक है, लेकिन राउंड 2 में जो भी आपने डिपॉजिट किया होगा वो वापस नहीं होगा। तो इस चीज को ध्यान रखना। इसलिए राउंड 2 की काउंसलिंग करते समय बहुत सावधानी बरतनी है। डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए जो फीस रहती है अप्रोक्सीमेट 2 लाख रहती है, जबकि अगर मैं सेंट्रल या गवर्नमेंट के कॉलेज की बात करूं तो SC ST की 5,000 और जनरल ओबीसी की 10,000 के आसपास सीट लॉक की रहती है, जबकि डीम्ड यूनिवर्सिटी की कितनी है? 2 लाख के आसपास। सेंट्रल के अंदर MCC कौन कौन की काउंसलिंग कराती है ऑलरेडी बता चुका हूं। एम्स है, जिपमर है और BHU है, ठीक है। और ऑलवेज चेक ऑफिशियल वेबसाइट फॉर अपडेट। जितनी भी आपके जो कोशिश यही रहती है कि जो भी आप वेबसाइट के अंदर जो भी आप मतलब अपडेट चाहते हैं, कोशिश करिए कि आपको जो चीज मिल रही है वो ऑफिशियल वेबसाइट से मिले, ना कि किसी और से। डोंट बेस्ट रिपोर्टिंग डेट्स आफ्टर द अलॉटमेंट। ऑब्वियसली बात है, अलॉटमेंट के बाद ना वो 2 या 3 दिन का मैक्स टू मैक्स आपको टाइम मिलेगा जहां डॉक्यूमेंट सबमिशन करना होता है। उस प्रोसेस, उस दौरान ही आपको पहुंचना होगा। उससे अगर आप लेट हो गए, पीछे हो गए, ऊपर नीचे हो गए तो दिक्कत हो जाएगी। तो वो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। स्टेट काउंसलिंग की अगर मैं बात करूं तो डोमिसाइल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल, अगर आप स्टेट कोटा से अगर आप बिलोंग करते हैं, अगर स्टेट कोटा की काउंसलिंग करना चाह रहे हैं तो आपके लिए डोमिसाइल होना मैंडेटरी है, अन्यथा आप नहीं कर पाएंगे। अगर मैं टिप्स की बात करूं तो जो बच्चे जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते 520 से लेके 530 के आसपास अगर मार्क्स आ रहे हैं, ओबीसी से लेके 500 आ रहा है, SC ST से 400 या 370 के आसपास मिल रहा है। ऑलरेडी मैंने सारी चीज डिटेल में बनाई हुई है, तो आप इसको एक तरीके से देख सकते हैं कि कौन सी चीजें देखने को मिलेंगी। तो बेसिकली ये था स्टेप बाय स्टेप की काउंसलिंग में कैसे रहने वाला है। स्टेप 1 में क्या होगा, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 3। मैंने पूरी कोशिश की है काउंसलिंग प्रोसेस का पैटर्न समझाने का। पहले क्या करना है, वेबसाइट पे जाकर एनरोल कराना है, रजिस्टर कराना है। दूसरा चॉइस फिलिंग करनी है, लॉकिंग करनी है। चॉइस फिलिंग करने के बाद रिजल्ट मिलेगा, रिजल्ट मिलने के बाद सीट अलॉटमेंट होगी। सीट अलॉटमेंट के बाद आपको वहां जाके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने होंगे, और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे वेरीफाई कराने होंगे विद इन 2 या 3 डेज के अंदर। अगर आप डोमिसाइल किसी स्टेट कोटा से लेना चाह रहे तो आपको डोमिसाइल मैंडेटरी है। तो आज की महाभारत में हमने सीखा कि भैया किस तरीके से काउंसलिंग होने वाली है। अभी काउंसलिंग के अंदर बहुत सारी चीजें रह गई हैं। कितना टाइम मिलेगा सर, कौन सा कॉलेज किस तरीके से अलॉट होगा, राउंड 1 में कैसे होगा, राउंड 2 में कौन सी कॉलेज अलॉट
आउट करेंगे। राउंड 2 में अगर मैंने काउंसलिंग भरी, मुझे फीस नहीं मिलेगी, यानी कि जो आपने भरा वो वापस नहीं मिलेगा, या राउंड 1 में वापस मिलेगा, ये सारे क्वेश्चंस के जवाब अभी रह गए। तो उस क्वेश्चन के लिए या जो भी चीज है इससे रिलेटेड अभी काउंसलिंग का पार्ट 2 आने वाला है। उसके अंदर मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझाने वाला हूं कि किसको कितना दिन मिलेगा, मुझे कितना दिन मिलेगा, कितने दिन का टाइम मिलेगा, मुझे चॉइस लॉकिंग के लिए कितना समय मिलेगा, रिजल्ट कब आ जाएगा, मैं कब कैसे चीजों को अरेंज करूंगा, किस तरीके से मुझे फिल करना, उन सभी के बारे में मैं डिटेल्ड में बनाने वाला हूं। आपसे बस रिक्वेस्ट यही है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिए। मैं बार बार बोल रहा हूं, आज की डेट में मैं देख रहा हूं कि इस चीज का, काउंसलिंग को कैसे भरते हैं, उसका धंधा बना लिया लोगों ने। एक तरीके से पैसे, यानी कि अपना अपना वो लगा के पैसे लगा रहे हैं कि 4,000 रुपए, 50,000, 10,000 रुपए तक की काउंसलिंग का चार्ज ले रहे हैं। जिस चीज का, जो चीज मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहा हूं, कहते हैं कभी कभार फ्री ऑफ कॉस्ट की कभी वैल्यू नहीं होती। हमें सिर्फ आपसे एक ही चीज चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर। जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं, जो भी आपके दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, इस वीडियो को शेयर करो ताकि फ्री में उनको काउंसलिंग समझ में आ जाए कि कैसे करना है। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है दोबारा रिपीट करके देख लो। अगर कोई इसके बावजूद भी प्रॉब्लम है तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दो। मैंने आपको ऑलरेडी बोला हुआ है, नेम, अपना नेम, कैटेगरी और स्टेट मेंशन करके दो। जो भी प्रॉब्लम होगी उसको हम सॉल्व कर लेंगे, रिजॉल्व करेंगे विदाउट एनी कॉस्ट, यानी कि कोई भी पैसे लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो अभी काउंसलिंग से रिलेटेड 1 और 2 वीडियो और आने वाली है, जिसे बताने के बाद आपके दिमाग से बिल्कुल डर हट जाएगा कैसे काउंसलिंग करना होता है। बस बने रहिए, साथ बने रहिए, लास्ट तक बने रहिए। कोशिश मेरी पूरी रहेगी कि आपकी पूरी काउंसलिंग, यानी कि नीट के कॉलेज तक की जिम्मेदारी मेरी रहेगी। बस आप वीडियो को ऊपर प्यार बनाए रखिए। तो आशा करता हूं वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो फिर से वही, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए